मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात, हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। ये स्थायी न होकर इनका अनुभव क्षणभंगुर है, तो विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखो, ओ भारतवंशी। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले तो हमारी जो 5 इंद्रियां है, देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना और चखना, ये क्यों है ये समझते हैं। मनुष्य भी एक जानवर है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें जानवरों से अलग करती है। उसमें से एक चीज है कथा सुनाना। हर मनुष्य एक कथा का भंडार है और हम एक दूसरे को कथा सुनाते हैं ताकि हम उससे कुछ सीख सके। जब से मनुष्य का अस्तित्व रहा है, तब से हम कथा सुना रहे हैं और बदलते समय के साथ हम कथा सुनाने का तरीका बेहतर कर रहे हैं। जैसे शुरुआत में हम कथा सुनाते थे, फिर उसके बाद दीवार पर चित्र बनाने लगे। उसके कई वर्षों बाद हम उन चित्रों को एक साथ चलाने लगे, जिनको हम सिनेमा कहते हैं। पहले हम सिनेमा सिर्फ देखते थे, फिर हम सुनने लगे, फिर उन चित्रों में हमने रंग भर दिया। उसके बाद पहले 2D स्क्रीन्स थी, उसके बाद 3D आया, उसके बाद 4DX आया, जिसके द्वारा हम उन कहानियों में जो हो रहा है, जो है, उसे सूंघ सकते हैं। अगर हवा या पानी है तो उसे महसूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद VR आया, जहाँ पे हम चश्मा लगाकर उस दुनिया में घुस जाते हैं और हमारे चारों ओर उस दुनिया को देख सकते हैं। इसके बाद भी टेक्नोलॉजी द्वारा कहानियों को अनुभव करने का तरीका और बेहतर होता जाएगा। तो इसका अंत कहाँ है? इन कहानियों को अनुभव करने का सर्वोच्च तरीका क्या है? मेरा मानना है कि हम जो जीवन जी रहे हैं, वो हमारे द्वारा चुनी हुई कहानी को अनुभव करने का तरीका है। और जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो इसलिए है ताकि हम इस कथा को अच्छी तरह से अनुभव कर सके। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कृष्ण भगवान ने इन सुख दुख के पलों को दुर्लक्ष्य मतलब नज़रअंदाज करने के लिए नहीं कहा है, इन्हें सहन करने के लिए कहा है, क्योंकि ये भी हमारी चुनी हुई कथा को अनुभव करने के भाग है। सोचिए, सुख के पलों को जीने का मजा तभी आता है जब हम दुख के पलों से गुजरे हो। इसीलिए हमें दुख का भी स्वीकार करना है, जैसे हम सुख का करें। इनसे डरना नहीं है। ये सब समझकर भी हो सकता है कि हमें लगे साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसीलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को कौन्तेय या फिर भारत के नाम से संबोधते हैं, उन्हें बल देने के लिए, ये समझाने के लिए कि इस दुख की घड़ी में आप अकेले नहीं हो। आपके माता पिता, आपका परिवार, आपके पूर्वज, आपका गांव, आपका देश, हमारे दैव, जिनके वजह से आपका अस्तित्व है, वे सब आपके साथ है। साइंटिफिक टर्म्स में कहे तो वे सब आपके अंदर है, DNA के माध्यम से। इतना ही नहीं, इस जीवन रूपी राह पर चलते समय हम उन सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस दुख को सहन करते हुए लक्ष्य की ओर आगे कदम बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।